नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। भोपाल के निशातपुरा थाना क्षेत्र निवासी अमरीन जहां ने पुलिस कमिश्नर को लिखित शिकायत सौंपकर अपनी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री सिमरन को सुरक्षित बरामद कर परिवार के सुपुर्द किए जाने की मांग की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अयान उर्फ अयान बच्चा उनकी पुत्री को बहला फुसलाकर और मानसिक दबाव बनाकर अपने साथ ले गया। अमरीन जहां का कहना है कि उनकी बेटी स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया कि अयान की बहन सना परिवार पर दबाव बना रही है और बेटी को वापस दिलाने के बदले 10 लाख रुपए की मांग और जान से मारने की धमकी दी गई। शिकायतकर्ता ने अयान और उसके परिवार पर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने का भी आरोप लगाया। हालांकि ये सभी आरोप शिकायतकर्ता के आवेदन पर आधारित हैं। मामले में दूसरे पक्ष का बयान सामने नहीं आया है और पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। जैसे हमें मैसेज मिला तो वो दिल्ली में मिली, हमें गाजियाबाद में। हम रात में ही पहुंचे, उसको सुबह गाजियाबाद से लेके आए और मैसेज उसने जिस हिसाब से करा था कि अयान सो जाएगा, मैं लोकेशन भेजूंगी, तो वो सो गया था नहीं था हमें नहीं मालूम। जब हम पहुंचे तो तीनों साथ मिले, हम उनको लेके आ गए। रास्ते भर लड़की ने हमसे कोई बात नहीं करी, मगर घर पे आने के बाद कुछ माहौल ऐसा चेंज हुआ कि वो पलट गई लड़की, अयान की उसमें बोलने लगी। मगर हमने उससे उसकी बहन आ गई, जो क्या नाम है उसकी बहन का, सना आ गई। सना आके बिल्कुल घर पे आके बैठ गई, बिंदास कह रही है कि हम अकेले काफ़ी हैं सबके लिए, है ना। उसके बाद कुल मिला के कहानी ये निकल रही है कि हमारी लड़की को दबाया जा रहा है, अंडरग्राउंड कुछ न कुछ ऐसी नस दबाई गई हुई है जिससे वो पलट के बात कर रही है परिवार के खिलाफ। और अयान बच्चे जो है, चलो हम तो लड़कियों को कबूल भी कर लेते, अयान बच्चे जो है अपराधी है। अयान बच्चा हाँ अपराधी है, उसके कई केस हैं निशातपुरा थाने में। अभी कुछ दिन पहले भी गोलियां वगैरह चलाई हैं उसने। साहिल बच्चा उसका पार्टनर है, अभी भी कई केस चल रहा है। तो ऐसे इंसान के हाथ में क्या किसी शरीफ घर की लड़की जा सकती है क्या? कोई माँ बाप मान सकते हैं क्या? हम उसके बाद भी मान गए। उसके बाद मानने के बाद आज सुबह सना माफिया हमारी दूसरी बेटी के घर पर आके कहती है कि इज्जत से तुम्हारे बड़े पापा से बोल देना कि तो अभी तो और भी लड़कियां तुम्हारे घर में, उसको तो हम बेचेंगे और अगर इज्जत से लड़की चाहिए तो 10 लाख रुपए दे दो, हम अंडरग्राउंड लड़की दे देंगे तुम्हें। और उसने अपने आदमी को जहर भी दिया। और हाँ, दूसरी बात हमें उससे ये तकलीफ है कि हमारे परिवार में जेंट्स बहुत हैं, हम लोग शरीफ लोग हैं। किसी उसका काम ही यही है कि लड़कों के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगवा देना कि हमें छेड़ा था कुछ दिन पहले और उसने एक पुलिस वाले को लाइन अटैच करवाया झूठा इल्ज़ाम लगवा के, वही धमकी हम लोगों को दे रही है। इसलिए हम लोग शरीफ लोग हैं, हम ज़्यादा गार में नहीं जाते। सिर्फ हम कानून से इतने हाथ जोड़ की विनती है हमारी कि ऐसे अपराधियों को खुला नहीं छोड़ा जाए, इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। अमरीन, क्या मामला है आपका? मेरी बेटी 10 दिन से घर से लापता थी। 11 तारीख की मेरी बच्ची को अयान बच्चा और साहिल काला, उसकी बहन सना माफिया, ये लोग सब लेके गए हुए थे। उसको भेला फसला के लेके गए। उसको मैसेज आए कि फिर 2-3 दिन बाद कि मम्मा हम यहाँ पर हैं, भाई लेने आ जाओ हमें। मैं अयान से छुप के मैसेज कर रही हूँ। उसको इस तरह डराया धमकाया, उसको सब कुछ करा। फिर वो जब कल हम लोग उसको लेकर आए, दिल्ली से मेरा बेटा लेकर आया, तो थाने में जाके उसको इतना डरा धमका के उसके बयान पलटवा दिए। मेरी बच्ची बिल्कुल सेफ हाथों में नहीं है। उनकी बहनें गलत कामों का करती हैं, धंधे वगैरह करती हैं, लड़कियों को बेच देती हैं, शरीफ घर की लड़कियों को भेला फसला के ले जाती हैं। प्रशासन से बस यही अपील है कि मेरी बच्ची को मेरे पास लाया जाए। और मेरी जो दूसरी बेटी है उसके घर पे भी आज जाके उसकी बहन ने गाली गुफ्तार बकी, उसको धमकाया करा। और मेरे घर के जो जेंट्स है उन लोग के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाने का पैसे की भी मांग की गई है। जी हाँ, हमसे पैसों की भी मांग की गई है और ये भी बोला गया है कि तुम्हारे घर के जो भी जेंट्स हैं उनके ऊपर सब पे गलत इल्ज़ाम लगाया जाएंगे। हमारे यही है कि हमारे घर के जेंट्सों को और भी लड़की हैं और भी बेटी हैं, मतलब सबकी उन्होंने धमकियाँ दी हैं हमें। बोला है आपको? सना माफिया ने। आपके पति ने जो आवेदन दिया, जी आवेदन दिया उसमें लिखा है कि 10 लाख रुपए की मांग की जा रही है। जी हाँ, 10 लाख देते हो तो हम अपने भाई को समझाकर आपकी जी हाँ, जिनसे इनके घर गई थी। निशातपुरा थाने में पुलिस वाले कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। आज 11 दिन में कल मेरी बेटी घर आई थी, वो भी इनका भाई लेकर आया था। उसके मैसेज आए थे, लोकेशन भेजी उसने चुपचाप से, और जब थाने गए तो उसने बयान पलट दिया। उसको इतना धमकाया करा, जो भी करा कि तुम्हारी हमारे पास गंदी वीडियो है, अगर तुमने बताया तो हम तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे, तुम्हें हमारे। इस पूरे मामले में क्या लगता है कि परिवार के डर से बच्ची डर गई है, सहम गई है, जिस चक्कर में वो अभी खुल के बोल नहीं पा रही है? हाँ, ये हमें धमकियाँ दी गई जी, उसको धमकियाँ दी गई हैं। सही बात है, हमें यही लगता है। ये हमें नहीं पता, लेकिन परसों मैसेज इनकी बता आपने बताया कि 10 दिन से बच्ची लापता थी, 11 दिन से लापता थी। उसके बाद पुलिस ने ना ढूंढते हुए परिवार ने उसे ढूंढा और बच्ची ने खुद परिवार को लोकेशन। हाँ जी, ये गए थे हमारे देवर, इनसे पूछिए। 11-10 दिन